नमस्कार, एसएसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभंजन। आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रविंदर सिंह हमारे साथ में है। हम इनसे बात करेंगे भी। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष पहले यह कांग्रेसियों को कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। लेकिन नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद हम जानेंगे कि इस संगठन हमारे इस जिला में किस तरह मजबूती से काम करेगी और इस जिला को फिर से पुराने जैसा जिस तरह कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी उस तरह वो वापस ला पाएगी। सर, सबसे पहले आपको तो धन्यवाद आपको कि आपने जिला अध्यक्ष का जो प्रभार अपने जो मिला हुआ उसे अच्छी तरह से निभाएंगे जिम्मेदारी को। किस तरह इस पदभार को आप निभाएंगे तो वो बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरी एसोसिएशन की टीम को। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र कांग्रेस एनएसयूआई के ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में की और 3 वर्ष यहाँ जिला अध्यक्ष एनएसयूआई का रहा। प्रदेश एनएसयूआई की जिम्मेदारी मुझे मिली। प्रदेश में एनएसयूआई को मैंने मजबूती से चलाया। कई आंदोलन किए, छात्र संघ का चुनाव हो, जमशेदपुर विश्वविद्यालय की मांग हो, लॉ कॉलेज की मांग हो, वोकेशनल कॉलेज की मांग हो, कई ऐसे आंदोलन हम लोगों ने किए। इसमें हमें जेल भी जाना पड़ा। बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने छात्र जीवन में किए। फिर युवा कांग्रेस की राजनीति की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रशिक्षण प्रभारी का दायित्व भी मैंने निभाया। कई जिलों का प्रभारी रहा। एलडीएम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन खूंटी लोकसभा चुनाव में लोकसभा का प्रभारी रहा। विधानसभा में विधानसभा बोकारो का प्रभारी रहा। वर्तमान में जिला अध्यक्ष से पहले मैं प्रदेश महामंत्री था और रांची ग्रामीण जिला का प्रभारी संगठन सृजन अभियान में रहा। पार्टी ने इस जिले की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति शुरुआत की और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने संगठन में काम किया। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने, हमारे राज्य के प्रभारी के राजू जी ने मुझ पर विश्वास जताया और एक संगठन के व्यक्ति को संगठन की जिम्मेदारी दी है। और मैं पूरी आशा और आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन में काम किया हूँ, संगठन चलाने का अनुभव है और मैं कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलूँगा। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखूँगा और कांग्रेस को यहाँ पे पुनः स्थापित करूँगा। जो हम लोगों ने विधानसभा में सीटें गंवाई हैं उनके मद्देनज़र हम उनको फिर पुनः जीतने का प्रयास करूँगा। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करूँगा। पंचायत स्तर पर गांव देहात में हम लोग संगठन को लेकर के जाएंगे और युवा साथियों के साथ मिलकर के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। और ये मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पहले की जो इस कांग्रेस की जो स्थिति यहाँ पर इस जिला में थी काफ़ी मजबूत थी। हम घाटशिला विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 15 साल तक कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पर स्थिति कुछ और है। अब कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की जो संगठन है पहले काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी कमज़ोर है। किस तरह आप इसे ग्रामीण क्षेत्रों में जा कैसे और संगठन बना को मजबूत करेंगे, उसमें आपका किस तरह का पहल रहेगा, योजना रहेगी? जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन हमारा मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। स्थिति होती है, वस्तु स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, चुनाव हम जीतते हैं, हारते हैं, ये समय की बात होती है कि भाजपा जिस तरीके से झूठ सच का बाजार बना करके, हिंदू मुसलमान का बाजार बना करके काम कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग उनको काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं फेलियर होता है। मगर संगठन हमारा ज़मीनी स्तर पर मजबूत है, लेकिन उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने की ज़रूरत है। नए युवा साथियों को, नए छात्र संगठनों को, मतलब अपने एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को, महिला कांग्रेस को, इंटक को, कांग्रेस के विभिन्न जो हमारे विंग्स हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है और बूथ स्तर तक हमको संगठन को मान सम्मान दिलाना होगा। नए लोगों को भी संगठन में जोड़ना होगा। उसके बाद फिर हम नई ऊर्जा के साथ मुकाबला करेंगे बीजेपी से और निश्चित रूप में हम जीतेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पिछले 2-3 अगर चुनाव की अगर बात करेंगे तो यह हमेशा गठबंधन के शिकार रहती है। गठबंधन में हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह सीट जाता है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या यह सीट विधानसभा की अगर बात करेंगे या फिर लोकसभा की बात करेंगे तो क्या कांग्रेस को मिल सकता है? जी, कौन सी विधानसभा? जैसे आपको घाटशिला विधानसभा सीट हमेशा वो गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है, लेकिन पहले वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। अब वो कांग्रेस को नहीं बल्कि झामुमो में जाता है। अभी फिर यहाँ उपचुनाव होने वाला है, संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही जाएगा।
तो इस तरह के जैसे लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो किस पहले काफ़ी मजबूत थी, लेकिन अब जो स्थिति है। देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि बीजेपी जिस तरीके से षड्यंत्र करती है ना, जिस तरीके से वोट चोरी करती है, ये सब उनके हथकंडे हैं, जिसके कारण वो लोग चुनाव जीतते हारते हैं, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और राहुल जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा संबंध है। तो जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात होती है, घाटशिला निश्चित रूप में हमारा सीट रही है। हमारे वहाँ मजबूत नेता प्रदीप कुमार बालूची जी रहे हैं, वहाँ विधायक हुए हैं, मंत्री रहे हैं। तो हम लोगों ने इस बार भी प्रयास किया था कि वो सीट हम लोगों को दी जाए, मगर रामदास जी के जाने के बाद एक सिंपैथी लहर है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो एक आरोप हम पे लगे कि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी जो आला कमान हमारा निर्णय लेगा, उसको हम लोग मान्य होगा, हम सभी लोगों के लिए, सभी संगठन के लोगों के लिए। हमारे पास नेता भी हैं, संगठन भी है, हमें मौका मिलता तो हम निश्चित रूप में जीतेंगे, ये पूरी मुझे उम्मीद है। और लोकसभा में भी हमारी तैयारी पुख्ता रहेगी। निश्चित रूप में हम लोगों का एक एम है, एक हम युवाओं साथियों का, हम सबों का एक निश्चय है हम लोगों का कि राहुल जी को हम लोग 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो लोकसभा में भी इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप में हम जीतेंगे। जीतेंगे, बिल्कुल। आपने राहुल गांधी की बात की है, बिहार चुनाव की अगर बात करेंगे तो किस तरह वहाँ पर आप अपने नज़रिए से देखते हैं? क्या इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? क्या वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपने ही पूरी सीटों में प्रत्याशी देंगे? देखिए, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि सभी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, गठबंधन में ही चुनाव लड़ रहे हैं। वैसी स्थिति में हम भी गठबंधन में ही जाएंगे और हमारे नेता हैं वहाँ पर, आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सभी मजबूती से सब काम कर रहे हैं। अभी राहुल जी का आपने वोट चोरी यात्रा देखी, किस तरीके से युवाओं का जन सैलाब उनके साथ उमड़ा। बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस की और बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। और निश्चित रूप में बिहार चुनाव चौंकाने वाला होगा और हम वहाँ पर जीत करके आएंगे और कांग्रेस बढ़त में रहेगी वहाँ। बिल्कुल। हम पूर्वी सिंहभूम जिला में फिर वापस आते हैं लौटकर। आप इस जिला के लिए क्या खास और करना चाहते हैं जो आप पिछले 10 सालों से नहीं देख पा रहे हैं कि क्या इस तरह का कुछ काम होना चाहिए संगठन में और आगे बढ़ना चाहिए? तो ऐसे क्या खास आप सोच कर रखे हुए हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर में राहुल जी ने संगठन सृजन अभियान के तहत खोज के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उसी के तहत मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे भी यही कार्यशैली रहेगी कि मैं खोज के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनके मनोबल को ऊंचा करूं, उनको मान सम्मान दिलाने का कार्य करूं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम बूथ लेवल तक जाएंगे, पंचायत लेवल तक जाएंगे और वहां कांग्रेस को सशक्त संगठन बनाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। जैसा कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम जिला के उन्होंने बताया कि वे इस जिला में अपने संगठन को काफ़ी मजबूत करेंगे, बूथ लेवल पे जाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। प्रभंजन, एसएसएन न्यूज़।